कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बीवियों को खेतियां कहकर मुखातिब किया है। ये एक निहायत ही गहरी और हिकमत से भरपूर मिसाल है जिसके कई मफहूम और परतें हैं। कुरान की हर आयत में हिकमत के खजाने पोशीदा हैं और जितना हम गौर और फिक्र करें इतने ही ज़्यादा मानी हमारे सामने आते हैं। मगर अफसोस के हम में से अक्सर इस मिसाल को सिर्फ मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात तक महदूद समझते हैं, जबकि इसमें बहुत वसी पैगाम छुपा हुआ है। सूरा अल-बकरा की आयत 223 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो। ज़्यादातर उलमा इस आयत की तफसीर में खेती को नस्ल इंसानी की अफजाइश से ताबीर करते हैं, क्योंकि औरत ही वो हस्ती है जो औलाद को जन्म देती है और नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाती है। जिस तरह एक खेत में बीज बोया जाता है और वो नशोनुमा पाता है, इसी तरह औरत भी एक नई जिंदगी को जन्म देने और परवान चढ़ाने का जरिया बनती है। मगर ये तशरीह सिर्फ एक पहलू को वाज़े करती है, जबकि इस आयत में एक और निहायत अहम पैगाम भी मौजूद है। अब जरा गौर करें, एक किसान अपनी खेती को कैसे संभालता है। वो जमीन की हिफाजत करता है, इसे बंजर नहीं होने देता, खाद डालता है, पानी देता है, मौसम की सख्तियों से बचाता है, इसे नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से महफूज रखता है, इसकी देखभाल में मेहनत करता है ताकि वो हरी भरी रहे और बेहतरीन फसल दे। बिल्कुल यही मामला एक शौहर और उसकी बीवी का भी है। अगर शौहर अपनी बीवी को इज्जत, मोहब्बत और तवज्जो ना दे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल ना रखे, इसके एहसासात को ना समझे, इसके जज्बात की कदर ना करे, तो वो औरत पशमुर्दा हो जाएगी, उसकी खुशियों का चिराग बुझ जाएगा और वो जिंदगी की रौनकों से महरूम हो जाएगी। शौहर की जिम्मेदारी क्या है? अपनी बीवी को वक्त देना, इसके साथ मोहब्बत से पेश आना, इसके आराम और सुकून का ख्याल रखना, इसकी ज़रूरियात पूरी करना, इसे इज्जत देना, इसके वजूद को तस्लीम करना और उसकी इज्जत व वकार की हिफाजत करना, इसके जज्बात को समझना और इसे एहसास दिलाना कि वो जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, इसकी हिफाजत करना, इस पर आने वाली तकलीफों को अपने हिस्से में लेना। अगर किसान अपने खेत को नज़रअंदाज कर दे तो वो बंजर हो जाता है। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत और इज्जत ना दे, इसका ख्याल ना रखे, तो वो दिल से टूट जाती है, इसका वजूद मुरझा जाता है और जिंदगी इसके लिए बेरौनक हो जाती है। अल्लाह ताला ने औरत को एक कीमती नेमत बनाया है। वो सिर्फ नस्ल इंसानी की अफजाइश का जरिया नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान है जिसकी खुशियाँ, ख्वाब, एहसासात और जज्बात होते हैं। जब वो एक खानदान का हिस्सा बनती है तो उसकी खुशी पूरे घर की खुशी होती है, और अगर वो दुखी हो तो पूरा घर उदासी में डूब जाता है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का मुहाफिज और निगरान बनाया है ताकि वो इसका ख्याल रखे, इसकी इज्जत की हिफाजत करे, इसके साथ नरमी से पेश आए और उसे खुश रखने की कोशिश करे। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को महज एक ज़रूरत और जिम्मेदारी समझकर उसके साथ सुलूक करे तो वो कुरान के इस पैगाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा है जो अल्लाह ने खेती की मिसाल में दिया है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने औरत को हकीकी इज्जत व मकाम दिया। इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर हुकूक दिए और इसे एक मुनफरिद और कीमती हस्ती के तौर पर मुतारिफ कराया। औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी के रिश्ते में अजमत अता की। शौहर को बीवी के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया और उसे मोहब्बत और रहमत का पैकर बनाने की तलकीन की। मगर अफसोस के आज के दौर में बहुत से लोग इस पैगाम को भूल चुके हैं। कुछ लोग औरत को सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया समझते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर गैर ज़रूरी पाबंदियां लगाकर उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लेते हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम एतदाल का दर्स देता है। एक औरत को वही इज्जत, मोहब्बत और तवज्जो दी जानी चाहिए जिसका वो हक रखती है। हम में से अक्सर लोग कुरान को महज तिलावत के लिए पढ़ते हैं, मगर इसमें मौजूद हिकमत और बसीरत पर गौर नहीं करते। जब तक हम कुरान के अल्फाज को गहराई में जाकर नहीं समझेंगे, हम उसके हकीकी पैगाम को नहीं पा सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान की हर आयत को खोल कर पढ़ें, इस पर गौर व फिक्र करें और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें।
یہی وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اپنی بیویوں کو وہ عزت و محبت دیں جس کا انہیں حق حاصل ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو خوش رکھیں۔ اگر وہ خوش رہے گی تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہر شوہر یہ سمجھے کہ اس کی بیوی محض ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک قیمتی ہستی ہے جس کا خیال رکھنا اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔